कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शारजाह। शारजाह। अभी इन्होंने कहा कि हम लोग शाहजहाँ जा रहे हैं, तो फिर मैंने गलती करी थी, मैंने बोला था हम लोग शारजाह जा रहे हैं। छोटे भाई। ओके तो है ही। और ये हमारी राइट टर्न की इस गाड़ी में, लेफ्ट में हमारे पास कोई शिंदागा मॉल है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जियो का कार्ड बनाया था, ब्लू सिम का। ब्लू सिम। हाँ। सामने हम लोग बैठे डबल डेकर बस में, आगे ऊपर बैठे हम लोग। ऊपर शीशे के पास लोग बैठना पसंद नहीं करते, ये धूप आती है, लेकिन हम बैठे पसंद करते हैं कि रिकॉर्ड करने के। हाँ, तकाजा करो लोगों से, कुछ मांगो उनसे, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। हाँ भाई बढ़ाओ यार। देखो आप लोगों के लिए हम लोग इतनी गर्मी धूप में बैठे हैं, मतलब गर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ एसी चल रहा है, लेकिन बिल्कुल धूप शीशे से पड़ रही है। मैं इस पे एक कंपनी का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, नई शहनाई वाला। शहनाई वाला नहीं लगाना है, तुरतुरी वाला, तुरतुरी वाला, तुर्की वाला कम ज्यादा है। वो वाला। ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो सब लोग अब ध्यान रखेगा, देखिएगा अच्छे से। और मैंने पीछे भी एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को ज़रूर पढ़िएगा कि मेरा यूट्यूब चैनल का मेन इसको बढ़ाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है। उस पोस्ट को पढ़िएगा, आप ज़रूर दिल से चाहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और मेरे हर एक वीडियो को देखना, अगर आप उस पोस्ट को पढ़ लेंगे। वैसे है किस बारे में वो पोस्ट? वो पोस्ट है कि जो हमारे देश में, इंडिया में जो भी चल रहा है, मुझे नहीं मतलब किसी सरकार से, कुछ भी, किसी से कोई मतलब नहीं। जो अपना करे सब खुद करे। भैया हम नहीं लड़ सकते किसी से, हम किसी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते कि भैया हम ये करो वो करो, क्योंकि हम चींटी से भी छोटे उनके सामने, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे देश का कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए कभी। तो जो भी, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जो भी उससे इनकम होगी, उसका 50% ऑफ रेवेन्यू मैं सिर्फ भूखे लोगों को खाना खिलाने में लगाऊंगा। सिर्फ उनको खाना खिलाने में, बस खाना खाएं लोग, कोई भूख से ना मरे, कोई भूखा ना सोए, कहीं भी, किसी भी धर्म का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानियत हो, बस इंसान हो, खाना खा ले वो और सो जाए आराम से, बस भूखा ना रहे। बस सिर्फ यही मेरा एक एजेंडा है, ये चैनल को लाइव रखने के लिए, और यही मेरा मोटिवेशन है, जो मैं लगा रहता हूँ कि भाई कैसे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं पैसे कमाना शुरू कर दूँ, और मैं अपने जैसे किसी को भी भूखा, क्योंकि भूख बहुत है ऐसी होती है जो इंसान झेल नहीं, फिर वो क्राइम करता है, ये करता है। तो सिर्फ वही एक जड़ है हर चीज़ की। अगर भूख ना होने तो आराम से रहे। हाँ कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भूख खाना मिलेगा, सब मिलेगा, तो लोग आलसी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने लिए जिएंगे ना, खाना तो खा लेंगे। भाई खाना खा के हो सकता है कि उसके मन में कुछ है, कुछ काम करने लगे। हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी देखो। मेरा सिर्फ इतना एजेंडा है कि कोई भूखा ना रहे। हाँ अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हुआ तो मैं कोशिश भी करूँगा कि भूख जब मैं सबको डालूंगा, मैं लोगों को एजुकेशन भी दे पाऊँ, उतना पैसा होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे पाऊँ। अगर मेरे बस में हुआ, मैं इतना कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, मैं कुछ ना कुछ ऐसी फैक्ट्री, कुछ ऐसा कुछ तो स्टार्ट करूँगा कि लोगों को जॉब्स भी दे सकते। भाई अनपढ़ लोग कुछ तो काम कर पाएंगे, कुछ ना कुछ मुझे लोगों के लिए करना है। ये चैनल का मतलब भी यही है कि मुझे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये चैनल मुझे बढ़ाना इसमें चाहता हूँ कि बस मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाए, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। अगर मैं 10% लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँगा ना, मिनिमम 10% की, तो मुझे पूरी इंडिया में तो मुझे लगेगा मैंने सच में बहुत कुछ करा। बस यही एक एजेंडा है मेरा। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, होमवर्क से को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। थैंक यू सो मच। आई होप एवरीवन सपोर्ट्स यू। लोग कहते हैं ना कैसे भाई कि जो जिसने झेला है उसको ही पता है। मैंने नहीं झेला, भूख नहीं झेला। मैं अच्छी फैमिली से हूँ, तो मुझे कभी इतना सरवाइव नहीं करना पड़ा। भूख ये कैसी होती है नहीं देखा, मैंने सच में नहीं देखा। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है ना जो कचरे में से निकाल खाना खाते हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जो भूख से मर जाते हैं, वो मुझसे झेला नहीं गया।
तो मैं लगा हुआ हूँ बस इसलिए। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता था आप सबसे ये भी कह सकता था कि भाई आप पैसा दे दो, मुझे डोनेट करो कुछ ना कुछ और ये करो, लेकिन लोग कहेंगे तुम भिखारी हो। भाई हम हैं भिखारी, क्योंकि मुझे लोगों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए मुझे भिखारी बनना है। मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे वो सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करनी है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अभी मैं उस लेवल पे हूँ नहीं। मैं कुछ शुरू तो कर रहा हूँ, तब तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ मदद कीजिए आपके एंड से। अभी सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि आप सब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जब मुझे लगेगा कि अब मैं कुछ स्टैंड कर रहा हूँ, कहीं पहुँच रहा हूँ, तब मैं हो सकता है आपसे 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये की डोनेशन के लिए भी बोलूँ। और हर एक चीज़ का आपको हिसाब भी मिलेगा हर एक वीडियो में। मैं हर वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं किस किस को खाना खिला रहा हूँ, कहाँ खाना खिला रहा हूँ, कितना खर्च हुआ। मेरा विजन है, मेरा विजन है कि मुझे मेरे देश में कोई भूखा ना रहे, बस मेरा सिर्फ इतना विजन है। बाकी अब आप वीडियो का मजा लीजिए। बहुत हो गई हंसी मजाक की सीरियस बात। अब करते हैं थोड़ा सीरियस हंसी मजाक। यस। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे शारजाह की ओर। शारजाह की ओर में लड़खड़ा जाती है। क्या करें, दिल में तो हिंदुस्तान भरा हुआ है ना। हाँ तो आप दिल्ली में रहते हैं तो शादरा ही दिखेगा। हाँ, ये बात है। लेकिन जब रोड देखते हैं तो हिंदुस्तान को भूल जाते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें देखते हैं ना, थोड़ा सा हिंदुस्तान बाहर आ जाता है। ये तो है। काश हमारा देश भी इस तरह से होता। हो जो गए जो चल रहा है हमारे देश में अभी, जो प्रोटेस्ट, जो बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। हो गए तुम्हारे सब्सक्राइबर का। हम चाहो तो नहीं कोई बात नहीं, मैं मुझे ये क्या बोलूं, मैं ठीक है ना, लड़के रोते नहीं, लेकिन लड़के रोते हैं दिल से रोते हैं। मुझे दिल रोता है, मैं देख के इतना दिल दुखा दुखा है 2 दिन से जो वीडियोस देख रहा हूँ मैं। हाँ, और लोग इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि उनकी लाइक सब्सक्राइब आ जाए। भाई जो भी है उससे नहीं देखा जा रहा है। देखो, जब हमारे व्यूज हो जाएंगे ना 1 मिलियन, तब हाँ, तक ये बात मायने नहीं रखेगी। कोई मायने नहीं रखी, हम मेरी बात किसी को कोई मायने नहीं रखेगी, मुझे पता है। अभी एक वक्त की बात नहीं करते। ये वीडियो जो है वो सदाबहार है, बिल्कुल इसलिए उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं बैठ के। पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, यस। ये पॉजिटिव, ये मेरा ब्लड ग्रुप भी है। अगर लोगों को पता मेरा चले मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव क्या तुम्हारा है, बी पॉजिटिव। ठीक है, हमें फोन दे दो फिर भाई साहब, बता दो मेरी है, फिर हम उसी फोन को बेच देंगे, फिर पैसे कमाएंगे। मेरा खून लेके भेज दो। बहुत जबरदस्त बिजनेस मॉडल चलाया है तो अंडा ने भी। सुबह इन्होंने एक और बिजनेस मॉडल शुरू करा था कि वो सिगरेट के जो वो होते हैं ना बट्स, तो उसको सोचा था कि ये हम लोग सड़कों से उनको उठाएंगे, रिसाइकिल करेंगे और फिर उसके टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री को बेचेंगे। टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री पे बेचेंगे। इनका ये प्लान चला था। फिर मुझे वो एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, मुझे नहीं रवि गुप्ता, अच्छा। उसकी बात याद आ गई कि वो जब बचपन में था छोटा, तो उसके इतना गरीब था वो कि उसके माँ बाप ने उनके जो नाभ में से जो रुई निकलती थी नेवल में से वो सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, उससे उन लोगों के तकिए बनाए गए थे, वो थे गरीब। और रजाई भी, और रजाई भी बनाई जिससे थी। ठंडा लगे। सही बात है। वैसे ये वाला आइडिया मैंने चुरा के ना अपने ऑफिस में पिच किया था। एक शार्क टैंक का एक हमारा वो था, एक क्या कहते हैं फन एक्टिविटी, तो उसमें मैंने प्रपोज किया था। लोगों ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन मुझे बदनाम कर दिया पूरा ऑफिस। तो मैंने पहले भी कहा है अपनी पुरानी वीडियो में, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। हाँ, ये बात सही कही। तो अब मैं मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इतनी हिम्मत जुटाई है कि मैंने ये बात आप के सामने पेश करी है, अपनी इज्जत को ताक में रखते हुए। लेकिन इस अब तक का नज़ारा बहुत खूबसूरत जा रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे बने रहिए, देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। अब कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो हम लोग फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ये इधर आप उस साइड देख रहे हैं ना, जहाँ पे ज्यादा मशीन्स वगैरह, क्रेन्स वगैरह खड़ी हुई है, वो पहले अल बमजार बीच था। तो समुद्र का एक पूरा किनारा था,
जो कि उसको भर दिया गया है और पूरा उसको वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी देखिए अब यहाँ की, समुद्र तक को भर दिया, तो वहाँ पे सड़कें बना दी। हाँ, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी। वो जब दुबई की शुरुआत हुई तो कितना सा था वहाँ, हाँ बिल्कुल छोटा सा इतना है। छोटा सा, और फिर आज तो इतना बड़ा है। इसमें देखेंगे आप। अब देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है बराबर चलने से, लेकिन मजाल है कि रोड पे कोई डिस्टर्बेंस है। बड़ी बड़ी मशीनरी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप रोड पर डिस्टर्बेंस देखो 1% भी नहीं। इस बात इस बात पे लाइक्स होने चाहिए वीडियोस पे, ठीक है। होने चाहिए। हमने सोचा ये इस जगह को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने चैनल को प्रमोट कर रहे थे। मैं तो मैं बिल्कुल बेशक को इसमें कोई शक नहीं है कि मैं चैनल प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। और जो वजह आपने बता दी है, वजह मैंने बता दी, मेरा यही विजन है, मिशन भी यही है मेरा। अगर वो आपको वजह जाननी है तो वापस 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले की वीडियो बस क्लिक करके और फिर से देखिए इसको। विक्रम भाई ये बताइए कि सामने जो कंटेनर है तो शायद कहना क्या चाहते हैं। ये पोर्ट है ना सब यहाँ। अच्छा। तो जो भी माल आता होगा वही कंटेनर्स तो आता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर आगे प्रोसेस होते हैं। क्योंकि हर पोर्ट में अब जब तक शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, तो शिप्स यहाँ पे अपना ये माल ताकि शिप्स से तो कंटेनर में माल आएगा। अच्छा, तो वही है। शायद कहना चाहते हैं कि पोर्ट। नहीं नहीं बिल्कुल, आप देखो ये ममजार बीच ही है, ये ऑपोजिट साइड आप ममजार बीच देख सकते हैं, जो पहले पब्लिक के लिए ओपन था, लेकिन अब वहाँ पे बिल्डिंग तो है, लेकिन वो पोर्ट तो स्टिल एक्टिव है ना। क्योंकि आप देखो, अगर देख सकते हो साइड में वो देखो, जो बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं जो कंटेनर लेके, वो कंटेनर यहीं उतारते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं दुबई में, पूरे यूएई में। अब ये क्या रेजिडेंशियल एरिया है? ये आई थिंक सो ये रेजिडेंशियल एरिया ही है। कितने पुराने समय शानदार। लगती है कि पुराने मकान और नीचे नीचे मकान है, बड़े बड़े फैले फैले मकान। ये बहुत बेहतरीन बात मैंने देखी है कि देखो पीछे देखो मेरा एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शीशे की बनी, और यहाँ देखोगे तो ये पुराने मकान से बने हुए हैं। वो असली वो उस तरफ है ना, वो वो नया नहीं है। नई न्यू दुबई है। जैसे एक आप एक शॉर्ट में हो हम देखेंगे, उसमें हमने करामा गेट दिखाया हुआ है। जो उस गेट पे जाते भी हैं, तो उस गेट पे ऊपर जाते हैं तो वहां से दिखता है, एक साइड है पूरा ओल्ड दुबई, छोटे छोटे जमीन से जुड़े हुए मकान, और एक साइड पूरा न्यू दुबई, जहाँ पर बिल्डिंग्स, टावर, फ्लैट्स, लग्जरी सब नजर आए। बिल्कुल। आप अपने आप को ऐसे समझिए कि आप कभी बस का सफर कर रहे हैं और ये नज़ारे देख रहे हैं। हाँ जब तक मैं बीच में आके आपको वापस करके वापस कर दूँ, मैं थोड़ी सी मेरे से कर चेक, मुझे भी पहचाने और याद रखें, और मेरे मिशन ऑफ तो यही रास्ता आपको अबू धाबी के लिए भी जाता है।
वो सामने बोर्ड में लगा है। ओके, मुझे लगा मतलब अच्छा ओके, मैंने पढ़ के बताया। नहीं पढ़ के बताया टेक्स्ट में, फैक्ट इन्फॉर्मेशन जाए वो ज्यादा बेटर है, सामने लिखा हुआ है तो बता सकते हैं ना। पिछली वीडियो में भी ऐसे करा था नहीं मैंने, आपके बताया था ये ऐसे ऐसे होता है। अब मैं बड़ा इंटरेस्ट हुआ था यार, ये इंसान किस तरीके से नॉलेज रखता है, तो बाद में मैं जब देखता हूँ तो ओके ये पढ़ के बताए थे। तो कभी भी कुछ भी बताते हैं तो मैं देखता हूँ पास पास कुछ लिखा तो नहीं है।
ऑलराइट दोस्तों, तो हम आ चुके हैं एक्वा मरीन बीच। यहाँ से हम लोग लेंगे फेरी शिप बोट टू दुबई। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कितना सस्ता सफर हो सकता है। मतलब 12 दिरहम में। वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो कह रहे थे कि ये तो बहुत नई बात है उनके लिए, जबकि उनको 3 साल हो गए यहाँ पे। तो टिकट काउंटर पे हमारे दोस्त विक्रम टिकट ले देंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक्वेरियम मरीन एक्वेरियम मरीन स्टेशन। स्टेशन। एंड यहाँ से हमें बोट्स मिलती हैं टुवर्ड्स बरदुबई। वी आर इन शारजाह। तो शारजाह से बरदुबई बहुत 35 मिनट्स का डिफरेंस है। 35 मिनट्स का टूर है जो कि हमें बोट दुबई छोड़ देगी और मात्र 15 दिरहम लगते हैं। और अच्छा, ये हर टाइम में नहीं चलता, ये एक टाइम पे चलती है यहाँ पे टाइम टू टाइम चलती है। हाँ, ये बोट वो बड़ी होगी ना, इस दैट विल कैरी ऑलमोस्ट 80 पैसेंजर्स। करेक्ट। जो छोटे हम लोग आबरा से आते थे दुबई से, हाँ। वो डेरा छोटे थे, वो छोटा सा बोट था। करेक्ट। 10-15 लोगों के लिए। करेक्ट। तो हम लोग अब ये है कि 4:30 बजे 4:45 का, और हम लोग क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? बच रहे हैं, मुझे मेरी घड़ी में बैटरी नहीं है, मेरी घड़ी में बैटरी है 3:56 3:56 एज पर यूएई टाइम। करेक्ट। तो अभी हमें आधा घंटा है, तो हम स्पॉट में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है आराम से। हाँ, आई थिंक वाईफाई भी मिलेगा फ्री। अच्छा, ओके। ओ अल्लाह हबीबी, लेट मी चेक। हाँ, वाईफाई फ्री इज नॉट हियर। जब तक आपको थोड़ा सा बाहर का नजारा। Wallah, so we will show you the water bottle break, no break. Wallah Habibi will show you the outside and we will record more of things. इस सड़ा वैक्स में बात कर रहे हैं कसम से यार। Habibi, when you are in Emirates, you are an Emirati. You forget every time. नकली मराठी। बोलो कुछ। ओके, तो हम लोग अब आ चुके हैं मरीन स्टेशन, जो कि शारजाह में है, एक्वा मरीन स्टेशन। यहाँ से मिलेगी फेरी। और अब मैं आप लोगों को पहले तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, पानी। आप प्लीज़ पानी देखिए, समुद्र का पानी। आप ज़मीन देख सकते हैं, ये 4-5 फुट तो होगा, यहाँ किनारा है। क्लियरिटी पानी देखिए। मुझे ब्लू मूवी है ना, जो ब्लू से बिल्कुल ब्लू पानी होता है, मस्त उसकी याद आई। कूदने का मन कर रहा है लेकिन अलाउड नहीं है। क्या मैं कलर कर एक यहाँ एक्वेरियम भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूजियम और एक्वेरियम दोनों हैं। तो एक्वेरियम का टिकट है अराउंड 20 दिरहम्स, जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम नहीं अभी जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर में बोट आने वाली है। एंड वो देखिए, वो है शारजाह मरीन एक्वेरियम। तो वहाँ पर आई थिंक सारी काइंड ऑफ जो भी मरीन का होगा वो रखा होगा, फिशेस एंड ऑल। और इधर है म्यूजियम, शारजाह म्यूजियम। इसका टिकट है 15 दिरहम। ये देख रहे हैं, बोट को रिपेयर करके रख रहे हैं, जो भी है। तो अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम रिकॉर्ड करेंगे। आइए, ये गवर्नमेंट ऑफ शारजाह का ही है, तो हम जहाँ तक जा सकते हैं उतना तो जाएंगे। आसिफ भाई, आई होप हमने अंदर कुछ छोड़ा नहीं। नहीं, मैंने बोतल छोड़ कर आया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे शारजाह को शारजहां बोलते हैं। आई एम सो सॉरी। अभी थोड़ा मैं सीख रहा हूँ। मैं फिर आपको क्या दिलाना चाहूँगा, when you are an Emirate, you are an Emirati. बस I'm an Emirati right now. Okay? Habibi, do not क्या I'm forgetting the word. कुछ नहीं, छोड़ दो, तुम मुझे कैप्चर करो आप। हाँ, ये आसिफ भाई ने आज फाइनली वीडियो में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो आसिफ भाई क्या बोलना चाहेंगे आप शारजाह के बारे में? बिजी हूँ। ये एक्वेरियम के पास है, पेड़ लगे हुए हैं और ये म्यूजियम है। बहुत ही खामोशी है यहाँ पे। हाँ, खामोशी है। एक्चुअली यहाँ थोड़ा लोगों को रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो जैसे थोड़ा सा लोग पीछे हैं अभी, इसलिए मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक छोटी सी बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको। तुमने मुझे तो कर लिया रिकॉर्ड। हाँ, आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आप इधर आ जाओ। लोगों में नहीं आता मैं, इंसान नहीं हूँ मैं। आप यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल। पेट तो नहीं आ रहा है? हाँ नहीं, अभी आपका पेट नहीं दिख रहा है। जैसे तुम्हारी चप्पल नहीं दिखती।
भैया अरबी आ रहे हैं यहाँ पे। अगर टाइम है तो We have time. नमाज पढ़ सकते हैं। 4:07 हो गए। This is Aquamarine Museum. No, we're just exploring. That's it. We're just waiting for the ship. Okay. Can we record if you? Video? Huh? Okay. Okay. So I would like to know about the aquarium and museum. This here two museum. One maritime museum. It's about the culture of the sea. Here, Emirati before. Okay. What they're doing, how they live before the petrol. Okay. Before the petrol. Okay. Before the petrol. Okay. Yeah. And here it's aquarium. It's about the fish in the Gulf only. Okay. The Gulf only. Gulf fish, yeah. Okay. It's one ticket for both. You can visit this one and this one. Okay. Thank you so much. Thank you. Finally, we have our one YouTube channel, and that is for a cause we are making the videos, MashaAllah. just to feed people in India. No one should die with hunger. So that's why I'm making this video and That's trying okay. to publish. Take your time. It's okay. So That's so sweet thank you of so much for giving us Welcome, your welcome. time. Anytime, any question here itself and this. We can Definitely. ask. Yeah. Okay. So when this museum and 2009. This one so. this one, sir, and if I would like to ask, what are the main? I'm sorry, maybe my English is not perfect, but Oh, you That's are. okay. You're no, good. you speak You're good. very well. So what are the best places to comprehensive. visit in Sharjah? more places. Some places outdoor, some places indoor. Okay. Now in summer, you know, it's very hot. Very hot. Should you go into some places indoor? Museum, they have here more than 17 museums in Sharjah. 17 museum. 17 museums and have malls, Sahara malls and mega malls. It's indoor. It's good for the summer. But in the winter, it's have outdoor. It's very nice outdoor. You have here Al Buhaira. Buhaira Khalid, its name. Khalid Buhaira. It's very nice. Have coffee shops, have restaurants, it have boats. It's very nice. But in the winter, not in the summer. Okay. Yes. Okay. Asif bhai, I want you to ask some questions. I'm sorry, may I have your name, please? Tariq. Tariq. This is Vikram. Tariq. Okay. Thank you. Okay. So Mr. Tariq, so you are the in charge of this place? Or? Yeah, I am guide in the place. Oh, you are a guide. Yeah, it's staff. Okay, you're staff. So it's very nice. And what kind of things that is kept in the museum apart from these boats? It's more things. It's inside. When you go inside, it's have more. It's about how many boats they have. It's you see, you think it's only one boat. No, it's the same like car. You have Toyota, you have Honda, like Yeah. It's more boats inside. Okay. They have big boats, and small boats. Some boats for the big sea inside. Some boats in near the land. Asif bhai, I'm so sorry, Tariq. If I would like to stop you and so your voice can record properly. If may I? But it's only Just 5 minutes. to pray. Oh, It's okay. It's okay. Just 5 minutes only. We'd like to tag you on the video. Yeah, inshallah. So yes, and as you said, in the museum we have the fishes here. Only the Gulf fishes. Only Gulf. Only fishes. Gulf fishes, yeah. Okay. It's different than Dubai. You visit Dubai Mall? Yeah, visited. Yeah, you see the big aquarium? Yes. What difference between here and Sharjah And Dubai. and Dubai? In Dubai, the fish is the world. The fish, every fish in the whole world. But Okay. here only Gulf fish. So in the Dubai museum, the all world All fishes. world fishes, yeah. World fishes, but Yeah, in Sharjah museum we have the fishes that is available in Sharjah only. No, Only in the- Gulf. In Gulf only. Oh my God. Sharjah, Saudi Arabia, Bahrain, That is GCC. Kuwait, GCC. Okay, that sounds great. Okay. Okay. And I am sorry for you because I got to pray now. Okay. It's okay. Thank you so much. Tariq. Anything you have, I am in Sharjah Maritime Museum. Anything, anytime. Okay? Thank you so much. May I? Yeah, it's okay. Thank you. Sharjah. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Yeah, assalamu alaikum. Walaikum assalam. चलो गाइस मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ अभी सीरियसली यहाँ के लोग जो कहते हैं ना कि नहीं दे हैव अ डिफरेंट थॉट अबाउट अदर पीपल लेकिन नहीं यार दैट गाय ही इज द इंचार्ज ऑफ दिस म्यूजियम एंड ही सेड बनाओ वीडियो Very humble. वेरी हम्बल यार उसने मुझे एटलीस्ट देखो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम म्यूजियम और ये देख सके बट एटलीस्ट उसने हमें ओवरव्यू दे दिया कि यहाँ क्या क्या है आप लोग क्या क्या देख सकते हैं एंड द गाय नेम इज तारिक ही इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन Absolutely. I really liked him. So बहुत ही मजा आ गया मुझे उनकी बातें सुनकर उन्होंने बोला अगर आपको अंदर जाके भी कुछ देखना है रिकॉर्ड करना है यू कैन रिकॉर्ड सीरियसली मतलब इतने हम्बल अभी
सी उनका अभी प्रेयर का टाइम हो गया था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेयर करते हैं यहाँ पे। मैंने देखा कि जो अरबिक्स लोग होते हैं दे डू प्रेयर ऑन टाइम, सारी जो 5 वक्त की नमाज होती है वो पढ़ते हैं। तो वो अपनी प्रेयर की चले गए थे, नहीं तो वो रुकते। आई फेल वेरी हैप्पी। तो एक छोटा सा पार्क जो यहाँ बोट्स का बना रखा है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बच्चों को खेलने के लिए भी है। छोटा सा सैंड हाउस, और देखिए छोटे बच्चों के लिए सब कितना मतलब अच्छी से एक बोट भी बना रखी है खेलने के लिए, सैंड। और मजा आ गया मुझे बहुत। एक छोटा सा वल्लाह हबीबी, when now I am feeling like Emirati. When you are an Emirates, you are an Emirati. I am Emirati. Habibi. Wow. It's amazing, guys. It's an amazing experience. अगर तारिक भाई के पास अगर टाइम होता तो वो डेफिनेटली हमारे साथ और टाइम स्पेंड करते, बट वो चले गए। लेकिन हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देख के गए। इस इन्फॉर्मेशन को आप मिस मत करिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएई को ट्रैवल करने के लिए, तो ये एक बेस्ट स्पॉट है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, मरीना एक्वेरियम स्टेशन है और मरीन म्यूजियम है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वो फिशेज जो गल्फ में अवेलेबल। और म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा बोट्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि सिर्फ अभी 2002 से स्टार्ट हुए टाइप्स ऑफ बोट्स। जैसे कि मिस्टर तारिक ने बताया हमें कि ब्रांडिंग, जैसे लाइक अदर कार्स के ब्रांड होते हैं ना, मॉडल्स होते हैं, इसके अंदर म्यूजियम के अंदर उसी तरह से वो ब्रांड और वो टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन कह देंगे, बोट्स का एवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। वेरी नाइस, मजा आ गया। तो चलिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट्स और हैं। मुझे ये सच में नहीं लगा था कि शारजाह आके इतना मजा आने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ आई मेट विद एन एमिरेती एंड इतना हम्बल गाय। आई रियली लव्ड इट। इस मोमेंट के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, सेरेंडिपिटी। ओके। तो आसिफ भाई ऑफ कोर्स ही इज अ अमेजिंग लिंग्विस्टिक ट्रेनर। तो उनके सामने तो इंग्लिश बोलना बेकार है मेरी। मेरा इंग्लिश बोलना भी बेकार है, इसलिए जो बात हम लोग अपनी ज़बान में बयां कर सकते हैं, शायद इसके लिए कोई और ज़बान की जरूरत नहीं। भावनाओं को समझिए। आई होप ये रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। आई होप वो हो गया होगा। अभी हमारे पास कितना टाइम और है? 15 मिनट्स 15 मिनट्स। नहीं अभी तो आधा घंटा है। ओके 15 हो रहा है। 30 पे बोट आएगी, 45 बोट 45 पे चलेगी वो, बट वी हैव टू देयर बिफोर लाइक 5 मिनट्स। हाँ। सेरेनिटी, बहुत खामोशी है इस जगह पे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, वो बोट को रिपेयर कर रहे हैं। वरना बहुत शांति है इस जगह पे, खामोशी जिसे कहते हैं। सामने भी बोट है। हमें जाने का रास्ता कहाँ से है? उधर से जाएंगे तो भाई। और वो बोट जो आएगी वो उधर जाएंगे, उस साइड से जाएंगे सामने। हाँ, वहाँ चलते हैं। नजर दिखा देता हूँ, वहाँ से हम लोगों को बोट पकड़नी है। चलिए वहीं चलते हैं। ये मस्त पानी आ रहा है ना, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है सच में। हमारा माइक खराब नहीं हो जाए। वेलकम टू शारजाह। यहाँ तो पानी आ रहा है। मजा आ गया। थोड़ा सा गीले हो गए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। आप देख सकते हैं पानी प्लस पसीना, और ये पसीना आपके लिए। आप लोग देखें इस वीडियो को। इनफैक्ट मेरे कॉज के बारे में जब मैंने तारिक भाई को बताया, he was so much happy. So everyone is trying to support me. So same. कायनात लगी है तुम्हारे पीछे।
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरी कायनात लग जाए मेरे पीछे लॉ ऑफ और अट्रैक्शन। मेरी हेल्प करे, जो मेरा मिशन एंड विजन है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और ये तो देखिए, एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, वो और लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है कई जगह। तो शारजहाँ कह सकते हैं, अभी तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ दुबई भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शारजहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह। शाहजहां। शारजहाँ आई एम सॉरी हबीबी, वल्लाह मैं माजरत चाहूँगा। और थोड़ा सा मैं इसमें अरबिक टच ला, वल्लाह हबीबी माजरती। भावनाओं को देखिए, इनके अल्फाज में मत जाइए। फीमेल वेटिंग एरिया है ये, और यहाँ पे मेल वेटिंग एरिया है। तीसरा एक और वेटिंग एरिया है, वो किस तरह सकता है? वो आई थिंक कुछ है, अच्छा, वो वेटिंग एरिया नहीं है, आई थिंक कुछ और है। कोई और जेंडर के लिए? नहीं आई एम नॉट श्योर, आई मीन थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर कुछ है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो आई वोंट कमेंट और आई वोंट स्पीक एनीथिंग ऑन अबाउट दैट। मेक सेंस। चलो अंदर चलते हैं, गर्मी हो रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर गर्मी में बैठ रही है, बैठेंगे और फिर बोट में हम जितना रिकॉर्ड कर सकेंगे हम करेंगे और आपको दिखाएंगे। बने रहिए रोमवॉक्सिया पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगेन आई एम नमराती, वल्लाह हबीबी आई एम नमराती, अना मैं नमराती। इसको मैं इग्नोर करता हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा। हम लोग आ चुके हैं फेरी के अंदर, तो मैं आसिफ भाई से बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अगर मेरे साथ आ सके और हम थोड़ा फेरी को भी एक्सप्लोर कर लें। कितना अच्छा अमेजिंग सफ़र होता है फेरी से शारजाह से दुबई जाने के लिए। ये देखिए एक छोटा सा कैफेटेरिया टाइप का, यहाँ से कॉफ़ी चाय पानी जो लेना चाहे ले सकते हैं। और ये जो हमें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि हमें नॉल गार्ड था, जिसके पास टिकट था वो दूसरी साइड बैठे हैं। ये फेरी अब चल चुकी है स्टार्ट, हम लोग ऑन द वे टू दुबई है और हम 35 मिनट्स में ऊपर दुबई पहुंच जाएंगे, जो कि अल गुबैबा स्टेशन है। अच्छा वेदर है, कैफेटेरिया एंड ओके। सो हमें बोला गया है कि आप बैठ जाए क्योंकि बोट चल रही है, तो ठीक है बैठ जाते हैं और थोड़ी देर आप ये शानदार नज़ारे देख सकते हैं। और इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे पहले वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये सफ़र हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा है। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, हमारे वीडियोस पे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। आप लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि जो मेरा एक जो मेन कॉज है ये वीडियोस बनाने का, ये ब्लॉग्स बनाने का, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो उस कॉज को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें। एंड बस इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ, तो अगली वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। अगेन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा प्यार आसिफ और विक्रम को देते रहें। आप हमारे साथ बहुत सारे मज़े करेंगे, बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच।